ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैन थ्रोज बॉल्स विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड्स वन आफ्टर द other at an interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw so that one more than two balls are in the sky at same time? जी दिया हुआ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मतलब है, एक बॉल फेंकी हमने, 2 सेकंड बाद दूसरी फेंकी, उसके 2 सेकंड बाद तीसरी फेंकी, और फिर उसके 2 सेकंड बाद चौथी फेंकी, तो कम से कम 2 बॉल हवा में लटकी रहे तब वो पहली वाली नीचे आए। ठीक है, तो मोर देन 2 बॉल मतलब 2 बॉल से ज्यादा, यानी कम से कम 3 बॉल हवा में रहे। ठीक है, तब कितने स्पीड से पहली वाली बॉल को फेंकना चाहिए कि कम से कम 3 बॉल हवा में रहे। ठीक है, तो मतलब क्या कह रहा है वो, मतलब ये कह रहा कि पहली बॉल फेंकी हमने ये, ठीक है, फिर 2 सेकंड बाद दूसरी बॉल फेंकी, और फिर 2 सेकंड बाद तीसरी बॉल फेंकी। ठीक है, यानी ये हमने सपोज करो t इज इक्वल टू 0 पे फेंकी, तो ये t इज इक्वल टू 2 पे फेंकी, और ये t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे फेंकी। ठीक है, तो मतलब ये है कि पहले वाले को लौटने में 4 सेकंड से ज्यादा समय लगना चाहिए, तब ये हवा में रहेगी। ठीक, क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा, कम से कम 3 बॉल हवा में रहें। हमारा क्वेश्चन यही कहता है कि कम से कम 3 बॉल हवा में रहें। तो 3 बॉल हवा में रहने के का मतलब ये है कि कम से कम पहली वाली बॉल को लौटने में 4 सेकंड से ज्यादा समय लगना चाहिए, क्योंकि 2 सेकंड बाद दूसरी फेंकते हैं, उसके 2 सेकंड बाद दूसरी फेंकते हैं। यानी अगर पहली टी इक्वल टू 0 पे फेंकी तो दूसरी टी इक्वल टू 2 पे फेंकेंगे, और तीसरी टी इक्वल टू 4 पे फेंकेंगे, और जब तक 4 फेंक रही है जब तक कि ये हवा में ही रहना चाहिए, लौटना नहीं चाहिए। तो इसको लौटने में समय कितना लगना चाहिए, पहले वाली को लौटने में समय लगना चाहिए, फर्स्ट बॉल शॉट फर्स्ट बॉल should be in air for more than 4 सेकेंड। ठीक है, तभी ये पॉसिबल है कि बाकी 2 बॉलें हवा में बनी रहें। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या लगाते हैं फॉर्मूला, टाइम वापस लौटने का क्या होता है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो होता है T2u/g, क्योंकि जाने में भी टाइम लगता है u, और लौटने में भी टाइम लगता है u/g। तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो 2u/g हो जाए। कैसे, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो t इज इक्वल टू होगा v/u। जे है जाने का समय, इतनी समय आने में लगेगा, तो टोटल समय कितना लगेगा हमें, 2g u/g, ये है u और नीचे वाला है g, तो टोटल समय लगेगा हमें 2u/g, यही हमने लिखा है यहाँ पे। तो टोटल समय हमें इतना लगेगा, तो ये समय जो है मोर देन 4 सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, दिस समय शुड बी मोर देन 4 सेकेंड। तो यहाँ से 4 इंटू 9.8/2। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, u शुड बी मोर देन इतने। ठीक है, यानी
टू टू जा 4, ये आएगा 19.6 मीटर पर सेकंड से u की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये हवा में रह पाएगा, यानी ये हमारा डी सही है। क्लियर हो गया कि 2 बॉल, कम से कम 3 बॉल हवा में बनी रहें। अगर 2-2 सेकंड के अंतर पर फेंकी जाती हैं बॉलें, और कम से कम 3 बॉलें हवा में बनी रहें, इसका मतलब पहली वाली बॉल का जो है उड्डयन का काल, टाइम ऑफ फ्लाइट मोर देन 4 सेकंड रहना चाहिए। तो उसकी जो मिनिमम स्पीड है जिससे फेंकना चाहिए, वो 19.6 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए। थैंक यू।